हेलो गाइस, तो नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नागरोप्सिकल टीच। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि जो पालनहार की जो पेंशन होती है तो वह कब आने वाली है, कब नहीं आने वाली है। मैं आपको इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ कि सामाजिक न्याय और यानी कि अधिकारिता यानी कि विभाग से एक संदेश आया है, तो मैं आपको वो संदेश में आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे बोलता हूँ कि जैसे कि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सामाजिक न्याय और अधिकारिता यानी कि विभाग के यानी कि आप देख सकते हैं इस प्रकार दी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक यानी कि निदेशक रामनिवास यानी कि रामनिवास यादव जो है, तो उन्होंने बताया कि पालनहार एवं बच्चों के वार्षिक नवीनीकरण सत्यापन के लिए 2 दिसंबर आपके लिए एक और ऑफर आया है कि आपको सत्यापन फ्री में करवाना होगा, ठीक है। और किस प्रकार होगा आपका सत्यापन मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप बने रहना है, ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हो कि 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आपका नवीनीकरण होगा, ठीक है। और कब तक होगा जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो नगरीय और निकाय, ठीक है। इस प्रकार देख सकते हो नगरीय और निकाय एवं पंचायत समिति स्तर पर मिशन पालनार्थ यानी कि शिविरों के प्राप्त यानी कि 10 बजे से 5 बजे तक आयोजन किया जाएगा, ठीक है। यानी कि अपनी जो पंचायत समिति है, ठीक है। तो अपनी पंचायत समिति में क्या नाम से कि आयोजन किया जाएगा, ठीक है। जिसमें मित्रों का शिविर यानी कि जो प्राप्त समय है वो 10 से यानी कि 5 बजे तक आयोजन रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो अपनी पंचायत समिति, ठीक है। किसी भी प्रकार जैसे कि जयपुर की पंचायत समिति है, ठीक है। जयपुर आप कहाँ से बिलोंग करते हो तो आपकी जो पंचायत समिति लगती होगी तो आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आपको वहाँ पर संपर्क करना है और आपका जो है नवीनीकरण आपको जल्दी से जल्दी नवीनीकरण करा सकते हो, ठीक है। आपको आप टाइम मिल चुका है 2 से यानी कि 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आपको टाइम मिल चुका है, ठीक है। यानी कि 12 दिन का यानी कि 10 दिन का आपको टाइम मिल चुका है। और जल्दी से आपको क्या नाम से अपना जो सत्यापन है वह सत्यापन जरूर करवाने हैं, ठीक है। नहीं सत्यापन नहीं करवाओगे आपकी जो पेंशन है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेंशन जो है आपकी जो है रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था इसी प्रकार से, ठीक है। तो आपको जल्दी से जल्दी अपना सत्यापन करवा लेना है, ठीक है। जैसे कि आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। आपको 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है। पहले क्या नाम से 30 यानी कि 30 नवंबर तक टाइम मिला था और अब आगे से आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। यानी कि किसी का सत्यापन नहीं हो रहा है तो इस प्रकार से क्या नाम से सत्यापन के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है अपना वार्षिक सत्यापन है जो करा लेना है, ठीक है। यानी कि 30 पहला तो 30 नवंबर को और अब क्या नाम से 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आपको यानी कि आपके लिए यानी कि ज़रूरी हो रहा है, ठीक है। यानी कि सत्यापन के लिए, ठीक है। तो सत्यापन आपको ज़रूर से ज़रूर करवाना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे कि मैंने आपको आगे बता देता हूँ आपका जो यानी कि आपको जो यानी कि कौन सी ग्राम पंचायत में कब से कब आपका जो है यानी कि सत्यापन होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हो जिले में यानी कि 2 दिसंबर को पंचायत समिति यानी कि पीड़ावाड़ा जो पंचायत समिति है, ठीक है। तो मुख्यालय पीड़ावाड़ा मुख्यालय यानी कि सोनेलवा यानी कि नगर पालिका पिड़ावा में यानी कि 3 दिसंबर को पंचायत समिति बन्नानी यानी कि बक्कानी में 4 दिसंबर को पंचायत समिति में यानी कि खानपुर, ठीक है। तो आप देख सकते हो 4 दिसंबर पंचायत समिति खानपुर में क्या नाम से सत्यापन वार्षिक सत्यापन होएगा, ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हो 5 दिसंबर को पंचायत समिति यानी कि मोनारा ताना, ठीक है। यानी कि 6 दिसंबर को पंचायत समिति यानी कि डग वाली जो पंचायत समिति है, ठीक है, उसमें 6 दिसंबर को होगा, ठीक है। और 9 दिसंबर को पंचायत समिति यानी कि जालरा पाटान यानी कि 10 दिसंबर को पंचायत समिति भवानी मंडी जो पंचायत समिति है तो उसमें क्या नाम से सत्यापन होगा, ठीक है। और 11 दिसंबर को नगर परिषद झालावाड़ा में तथा और 12 दिसंबर को पंचायत समिति यानी कि अकलेरा में मिशन पालनार मित्र शिविर का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से, ठीक है। तो आपको मैं आपसे पहले भी बोला था कि आपको क्या नाम से सत्यापन करवा लेना है, ठीक है। तो जैसा कि आपने सत्यापन नहीं कराया तो इसी प्रकार से जो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो वो थे क्या नाम थे उसका रामनिवास यादव, ठीक है। इस प्रकार देख सकते हैं रामनिवास यादव जो है सामाजिक न्याय और एवं अधिकारिता विभाग के यानी कि उपदेशक यानी कि वो सचिव है, ठीक है। तो वही क्या नाम से ये सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के बारे में वही निष्ठा करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से उन्होंने क्या नाम से लिख दिया है कि जो यानी कि 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक यानी कि सभी का क्या नाम से वार्षिक सत्यापन होगा, ठीक है, फ्री में होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको सत्यापन के लिए जैसे कि आपको आवश्यकता पड़ती है तो क्या क्या आपको आवश्यकता पड़ती है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, इसी वीडियो में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दूंगा तो इसी प्रकार से उस वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि आपको क्या चाहिए, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि 0 से 6 वर्ष की जो बच्चे हैं,
ठीक है। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको क्या नाम से उनका आंगनबाड़ी जो होता है, यानी कि बच्चों का 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, ठीक है, आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है। और 6 वर्ष से यानी कि 18 वर्ष के जो बच्चे हैं वो स्कूलों में पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे पहले भी बता देता हूँ, स्कूल में पढ़े जाते हैं, ठीक है, स्कूल में, ठीक है। तो स्कूल में पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं आंगनबाड़ी से आपको क्या करना है, आपको अपना जो बच्चे का जो है प्रमाण पत्र आपको लेना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था आपको प्रमाण पत्र जरूर लेना है, ठीक है। तो आप प्रमाण पत्र नहीं लेते हो तो आपका जो है आपका आवेदन नहीं होगा, यानी कि सत्यापन, वार्षिक सत्यापन आपका नहीं होगा, ठीक है। और जैसे कि आंगनबाड़ी जैसे कि आप ले लेते हो तो इस प्रकार से आंगनबाड़ी यानी कि 0 से 6 वर्ष के आपको आंगनबाड़ी से ले सकते हो, ठीक है। और जैसे कि 6 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका क्या नाम से आपको स्कूल से आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, ठीक है। तो स्कूल से आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, तो आप स्कूल से आप वो प्रमाण पत्र आपको ले लेना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था इसी प्रकार से, ठीक है। और जैसे कि मैंने 30 यानी कि 30 नवंबर तक मैंने बताया था कि 30 नवंबर तक आप जल्दी से जल्दी सत्यापन करवा ले, ठीक है, वार्षिक सत्यापन जो होता है मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे कि आप ध्यान नहीं रखते हो, ठीक है, तो इसी प्रकार से हमेशा आप ध्यान रखो, यानी कि रखा करो, ठीक है। कुछ भी यहाँ कोई दिक्कत भी हो सकती है आपकी जो पेमेंट है, और आपकी जो पेमेंट है जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे किसी का जैसे कितने महीनों का पेमेंट भी रुका हुआ है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, यानी कि किसी का 11 माह का, जैसे कि मेरे पास कमेंट आते हैं बहुत से, यानी कि बहुत से लोगों को कमेंट आता है कि सर क्या नाम से हमारे तो पेमेंट ही नहीं आ रही, ठीक है। तो पेमेंट इसी प्रकार से नहीं आ रही, पेमेंट रुकी हुई है, ठीक है, यानी कि सरकार जो है हमारा सरकार है उनकी बैठक भी होती है, उनका बजट पास भी हो चुका है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर सत्यापन, यानी कि सत्यापन से फिर क्या नाम से नेक्स्ट होगा कि सत्यापन किसी का हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसी प्रकार से पेमेंट नहीं डाली जा रही, ठीक है। तो मैं पहले भी आपको बता देता हूँ कि बार बार बोलता हूँ मैं आपसे, सत्यापन आप जल्दी करवा ले, ठीक है। नहीं आप वार्षिक सत्यापन नहीं करवाओगे तो सभी को पेंशन, यानी कि सभी की पेंशन इसी प्रकार से रनती रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार से कब पेंशन मिलेगी कब कोई पता नहीं होगा फिर आपको, ठीक है। तो जैसे कि किसी की 5 माह की या किसी की 6 माह की, जैसे कि यानी कि बहुत सारे लोगों की तो क्या नाम से 1 साल की पेमेंट है, यानी कि 12 माह की पेमेंट है, ठीक है, 12 माह की भी पेमेंट है किसी-किसी की तो, ठीक है। और किसी की 6 माह की, किसी की 11 माह की, इस प्रकार से पेमेंट सभी को इसी प्रकार से पेमेंट चल रही है, ठीक है। तो जैसे कि सार यानी कि जो सत्यापन नहीं हो रहा है ना, तो इसी प्रकार से है जो पेंशन है बहुत यानी कि लेट आने वाली है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी जो पेंशन है 15 दिसंबर को जारी होने वाली है, ठीक है। वो तो आपको क्या नाम से निष्ठा यानी कि होगा, आपका जो पेमेंट है आपका 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आपको लगभग आपका पेमेंट डल ही जाएगा, ठीक है। यानी कि आप 2 से यानी कि 12 तक आप सत्यापन, वार्षिक सत्यापन करवा लेते हो, आपका पेमेंट है आपका 15 से 20 तारीख के बीच में आपका पेंशन है वो डल जाएगी, ठीक है। और जैसे कि आपको चिंता, आपके मन में एक डाउट भी रहता है कि सर क्या नाम से इनका सत्यापन नहीं हो रहा था, हमारी पेंशन आएगी नहीं आएगी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपकी सत्यापन, जैसे कि यानी किसी का सत्यापन नहीं है उनसे कोई लेना देना नहीं है आपको, ठीक है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि किसी का सत्यापन हो गया और उनका बिल बन चुका है तो उनकी पेंशन जो है उनकी पेंशन ढलने वाली है, यानी कि 15 से 20 तारीख के लगभग आपको उनकी पेंशन ढल जाएगी, ठीक है। उनको कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और जल्दी से जल्दी आप क्या नाम से सत्यापन जरूर करवा लीजिए, ठीक है। और आप सत्यापन करवा लेते हो तो आपका क्या नाम से बहुत अच्छा काम होगा, ठीक है। और आपकी पेंशन भी आपकी ढल जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे कि मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, और जैसे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद।